हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रताप सिंह। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, उसमें कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। जैसे कि अभी आपका 16 नवंबर से ये एग्जाम स्टार्ट हुआ था और अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैं सारे क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक, जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलेगी। और देखिए क्या होता है कि इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और उसमें देखो रिपीट हो रहा है और उससे जुड़े हुए भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कोई टॉपिक है, वो क्वेश्चन पूछा तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया। इससे आपको क्या होगा, एक अंदाज लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो रिपीट होगा, अगर आपको देखिए एक छोटा सा वीडियो, इससे अगर आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। मैंने माना चलो 2 क्वेश्चन मिल गए, तब भी काफी हेल्पफुल होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको 2 क्वेश्चन जरूर इससे मिलेंगे। इसलिए आप लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, ये नहीं है कि आपने छोड़ दिया, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट भी बताऊंगा आपको इसमें। तो इसलिए आप लोग जरूर मिलेंगे, 2 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। और पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखिए पीडीएफ की बात आ जाती है तो पीडीएफ का मैं अभी रास्ता बताऊंगा। ये नहीं कि अभी मैं बता दूं आप लोग डाउनलोड कर लो, तो फिर क्या होगा, कुछ गलती निकलती फिर आप लोग कहते हो सर ये गलत ये गलत। इसलिए मैं यहाँ पे बता भी दूंगा कि क्या कैसे क्या करना है, ठीक है। तो खैर पहले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आया कि चंद्रगुप्त किस वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना की थी 323 में, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है किसको पराजित किया था, तो घनानंद को पराजित किया था इसने। अब एग्जाम आ सकता है कि इसने किसको पराजित किया, तो घनानंद को किया। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि फुटबॉल का खेल का समय कितना होता है। तो 90 मिनट होता है फुटबॉल का खेल जो होता है, टोटल 90 मिनट। और 45 मिनट के मध्यांतर से खेला जाता है, यानी अंतराल में खेला जाता है 45 मिनट के, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने अंतराल में खेला जाता है, तो 45 मिनट के अंतराल में खेला जाता है। ये हिंदी का क्वेश्चन आया था कि मुमुक्षु का आर्थिक मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी जो मुमुक्षु इसका अर्थ क्या है। तो मुक्ति या मोक्ष की इच्छा पाने वाला, ठीक है ना। मुक्ति या मोक्ष की इच्छा प्राप्त पाने वाला, यानी जो उसकी इच्छा रखता है मुक्ति के लिए या मोक्ष पाने के लिए इच्छा रखता है उसके लिए, ठीक है। अब बता कृपया की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो यहाँ पे तो कृपा हो जाएगी, ठीक है, कृपा। अब बता हुक्का पानी बंद करना, तो क्या हो जाएगा, किसी किसी जाति को या बिरादरी से अलग करना, ठीक है ना, किसी को जाति या बिरादरी से अलग कर देना। मीठा बोलने वाला, तो क्या होगा, मृदुभाषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृदुभाषी हो जाएगा, मीठा बोलने वाला। किसी को जाति या बिरादरी से अलग करना, तो सामाजिक व्यवहार खत्म कर देना, ठीक है ना। किसी को जाति या बिरादरी से अलग करना, सामाजिक व्यवहार खत्म कर देना, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है एक तरह का, ठीक है। अगर 2020 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होना है, तो ये 2022 का होगा। सॉरी, यहाँ 20 नहीं है, ठीक है, 22 का। देखो अब जैसे आपका वहाँ पे पीडीएफ होता तो आप गलत सोचते, ठीक है ना। कतर मतलब ये कहाँ पे 22 में होगा, ठीक है ना। कहाँ पे होना है, कतर में होना है। कहाँ पे, कतर में। कब होगा, 2022 में। आता दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला, जो 2021 का है, तो ये रजनीकांत को मिला। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 का रजनीकांत को मिला। एक एक का अर्थ पूछा गया, तो एक के बाद एक, प्रत्येक या हर एक, ये आपका आंसर हो जाएगा, एक एक का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता साइमन कमीशन है, समर नहीं, साइमन कमीशन। कमीशन किस घटना मतलब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये देखिए, साइमन कमीशन के बाद और कौन सी घटना घटी, ये अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि साइमन कमीशन के बाद कौन सी घटना घटी, तो ये एक अलग क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसका लेकिन अभी आंसर क्लियर नहीं है क्या है। और यहाँ पे देखिए क्या था, आईसीसी में सबसे कम उम्र वाला अंपायर कौन है, ये क्वेश्चन अलग है। तो नितिन मेनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नितिन मेनन। आईसीसी में सबसे कम उम्र वाला अंपायर कौन है, तो नितिन मेनन है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर पीओपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अतः मीठा बोलने वाले को क्या कहेंगे, तो मृदुभाषी कहेंगे। क्या कहेंगे, मृदुभाषी, जो मीठा बोलता है। जल का पर्यायवाची क्या होगा, तो नीर, सलिल, अम्बु, अम्ब, ये सारे पर्यायवाची हो जाएंगे। अच्छा, श्रीलंका में कौन सा मंदिर स्थित है, तो गंगा रमैया मंदिर है। कौन सा, गंगा रमैया मंदिर श्रीलंका में स्थित है, ठीक है ना। सर्वप्रथम पद्म श्री महिला कवि कौन है, ये भी क्लियर, ये भी आंसर नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट में बताइए। अगर आपको आता है तो जरूर बताइएगा, जिससे अन्य लोगों को भी हेल्प मिल सके। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का 40वां स्थल कौन सा जोड़ा गया, तो 40वां स्थल कौन जोड़ा गया, तो धौलावीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धौलावीरा। मोस्ट वैल्यूएबल आईपीएल क्रिकेटर 2020 के कौन है, तो जोफ्रा आर्चर है। कौन है, जोफ्रा आर्चर। अंधकार का पर्यायवाची पूछा गया, तो तिमिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिमिर इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि उत्थान का विलोम क्या होगा, तो पतन हो जाएगा। क्रोध का विलोम क्या होगा, तो शांति हो जाएगा। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल थे उसमें भारत का स्थान क्या था, तो तीसरा था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो इस किसने इसकी मेजबानी की, किस शहर में हुआ ये, तो किस शहर में हुआ, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी किस देश में, ऑस्ट्रेलिया में। और शहर गोल्ड कोस्ट में हुआ। देश ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, शहर गोल्ड कोस्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कितने देशों ने भाग लिया, तो 71 देशों ने, ठीक है ना। और कितने खिलाड़ियों ने, तो 4426 खिलाड़ियों ने भाग लिया, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। अब आता है धरती और आकाश के मध्य के स्थान को क्या कहते हैं, तो अंतरिक्ष कहते हैं। जो धरती और आकाश के बीच का क्षेत्र होता है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, तो महेंद्रा राजपक्षे। कौन है, महेंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान की प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो लियाकत अली खान है। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, तो गुरमीत सिंह है। कौन है, गुरमीत सिंह। और आया था कि नारायण शास्त्र
के रचयिता कौन है? तो भरत मुनि है। कौन है? नारायण शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। यहाँ पे आता है कपास का उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो फर्स्ट और सेकंड है। कपास के उत्पादन भारत का स्थान फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। रास्ता देखने का मुहावरा क्या होगा? इंतजार करना। क्या होगा? इंतजार करना। रास्ता देखने का मुहावरा हो जाएगा इंतजार करना। अब यहाँ पे आता है 29वां ब्याज सम्मान किसे मिला? तो नासिर शर्मा को मिला 29वां ब्याज सम्मान। अब आता है समानता का अधिकार। तो इसका किस में आता है? ये अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 सब में आता है। ठीक, समानता अधिकार इसमें दिया गया। एक मैं और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट खबर लेके आया हूँ, काफी अच्छी बात है आपके लिए, जो कि देखिएगा, मैंने एक आपके लिए किताब लॉन्च की है। देखिए क्या था, एसएससी जीडी में जैसा आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है सब कुछ इसी से आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ 100%। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, अगर आप इस किताब को खोल के देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब करंट अफेयर की बात नहीं है, और जो जीएस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर बदलती रहती है जीएस के, और ये आपके एसएससी जीडी नहीं, यूपीएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, हर एग्जाम के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन एसएससी जीडी के लिए थोड़ा सा वेट करना था, क्योंकि कुछ टॉपिक तो जो एसएससी जीडी के हिसाब से इसमें रखने थे वो सारे भी यहाँ पे जोड़ दिए गए हैं। आप लोग इसे पूरा जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसका देखिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये वैसे इसकी कीमत 250 रुपए, लेकिन आप लोगों के लिए 250 रुपए नहीं रखा गया बिल्कुल भी। अब आप कहें तो कितना है? 100 रुपए? 100 रुपए भी नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसकी कीमत सिर्फ 75 रुपए रखी गई। कितनी रखी गई है? 75 रुपए। 75 रुपए में ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट किताब मिल रही है। मैं आपको 100% दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस किताब के बाहर आपको एक शब्द भी नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन भी, जो जीएस जीके में आएगा। ठीक है, आप लोग जरूर बिल्कुल इसमें देखिएगा और पढ़िए। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, 100 से ज्यादा टॉपिक रखे गए हैं, तो ये मानिए आपको इसी से सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक छोड़ के सब पढ़ लेना, क्योंकि अभी आपका इकोनॉमिक आ नहीं रहा है एसएससी जीडी में। मैंने इसमें इसलिए रख दिया क्योंकि जो जरूरी है इसलिए। ठीक है, तो ये जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निकालते देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अक्टूबर 2020 तक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्वच्छ घोषित किया गया? तो ये तो 2020 तक अभी यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश आ गया, इसलिए थोड़ा डाउट है कौन सा है। लेकिन यहाँ पे अगर वैसे पूछ लिया जाए तो इंदौर करोगे। क्या करोगे? नॉर्मल में इंदौर करोगे। ठीक है, और वैसे कोई वो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आईपीएल 2020 का विजेता कौन है? तो दिल्ली डेयर डेविल्स हो जाए। कौन हो जाएगा? दिल्ली डेयर डेविल्स कौन है? आईपीएल 2020 का उप विजेता है। ठीक है ना, विजेता कौन है ये कमेंट में आप लोग लिखेंगे। विजेता कौन हुआ था 2020 में? विजेता कौन रहा था बताइएगा। मोल का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो कीमत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीमत या मूल्य। अब आता है, आशापूरी देवी को कब साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो 1976 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1976 में दिया गया था। इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो पेनक्रियाज करती है। कौन करती है? पेनक्रियाज, यानी कि पेनक्रियाज इंसुलिन करती है। अब एक क्वेश्चन और आता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उसकी इंसुलिन की कमी से आपका रोग हो जाता है शुगर, यानी मधुमेह का रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? मधुमेह का रोग हो जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा इंसुलिन की कमी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, कितना कितना संशोधन में गोवा पूर्ण राज्य बना? कौन से संविधान संशोधन में? ये पूछा गया था 36वां संविधान संशोधन में। ठीक है, 1975 को जो हुआ था उसमें गोवा क्या हुआ था? पूर्ण राज्य बन गया था। ठीक है, अब आता है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। नीरज चोपड़ा कहाँ से है? तो हरियाणा से है। पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा? तो गिरी या पहाड़ हो जाएगा। पोंगल कहाँ का त्योहार है? तो तमिलनाडु का हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आसक्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनासक्त हो जाएगा। हरेला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, अतः सर पर तलवार रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हमेशा खतरा बना रहना। ठीक ना, बना रहना। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। जो आंखों के सामने ना हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे? तो अप्रत्यक्ष कहेंगे। ठीक है ना, कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो असम में। जो कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? असम में है। कांटों पर चलने का मुहावरा क्या है? साहसिक कार्य करना। कांटों पर चलना साहसिक कार्य करना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आता है, प्लासी प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। मुनेरी डांस कहाँ का है? तो ये नेपाल और भूटान का है। कालीबंगन कहाँ पे है? कहाँ है? तो राजस्थान में हो जाएगा इसका आंसर। भारतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ से हुई थी? तो नाट्य शास्त्र से। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सारे आपके एग्जाम में आएंगे, ये मतलब इनसे आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है, भारत बिल पे के सीईओ कौन है? तो नुपुर चतुर्वेदी है। भारत बिल पे के सीईओ कौन है? नुपुर चतुर्वेदी। वाशिंगटन डीसी का युद्ध कब कहाँ हुआ? तो कब हुआ था? सॉरी, तो कब हुआ था? 1864। ये प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, चंद्रशेखर ने जो आजाद ने खुद को गोली मारी थी, ठीक है ना, वह कौन सी जगह थी? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मारी थी, जो वर्तमान में अभी प्रयागराज है। कौन है? प्रयागराज है। ठीक है, पूछा गया भारत के क्रिकेट में जो युवा भाग लेते हैं सबसे न्यूनतम आयु कितनी होती है? सबसे कम आयु वाले कितने होते हैं? तो 15 वर्ष। कितना? 15 ईयर, यानी 15 साल। अरे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन हो जाएगा।
अमेजॉन के सीईओ कौन होंगे? तो एंडी जैसी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एंडी जैसी। अब यहाँ क्वेश्चन आता है 1896 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो यूनान की राजधानी एथेंस में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? यूनान की राजधानी एथेंस में। चंद्रयान 2 ने एक साल में कितने चक्कर लगाए? तो 4400 चक्कर लगाए थे। कितने लगाए? 4400 चक्कर। यहाँ पे आता है गोदावरी का उद्गम स्थान क्या है? तो त्र्यंबकेश्वर ये है, ठीक है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। आसक्त का विलोम अनासक्त हो जाएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आता है 2020 में विराट कोहली को कौन सा अवार्ड मिला? तो सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर का अवार्ड मिला था। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। एक विराट कोहली से क्वेश्चन और जुड़ा पूछा गया था इन्हें, आपका 2013 में कौन सा अवार्ड मिला था? ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे जो क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। अभी आप लोग देखेंगे क्वेश्चन को। एक बात मैं और बता दूं, जैसे कि मैंने अकेडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो आप लोग मुझसे यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। मैं अभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट दे देता हूँ, थोड़ी सी छोटी सी। तो मैं यहाँ पे भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपके कंप्लीट सिलेबस हो जाता है, रेगुलर डाउट के लिए सेशन मिल जाते हैं, और नोट्स भी मिल जाते हैं। क्लब बैच चल रहा है आपका, आइकॉनिक बैच चल रहा है। और यहाँ पे एक रेज हैंड का फीचर मिल जाता है। इससे क्या होता है, आप लोग अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं रेज हैंड के माध्यम से। इससे क्या होता है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जिससे टीचर आपकी बहुत सुन भी लेगा। अभी आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही है, इनका भाग लीजिए, इनमें पार्टिसिपेट करिए। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी, एक देखो 21 नवंबर को है, एक दूसरी 28 नवंबर को। इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपको पता भी लग जाएगा कि कितने आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे। इसलिए इसमें जरूर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि देखिए ये आपके हेल्प के लिए बात है, और कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। और देखिएगा, और अगर आप लोग प्लस कोर्स लेते हैं तो मिटेक्सा कोड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मिटेक्सा MITEXA, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए खैर, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे इसरो का मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलुरु में। भारतनाट्य के जनक जनक कौन है? तो भरत मुनि है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन है? तो चंबल, जो 1000 किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है। अतः बिहार की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो विजय कुमार सिन्हा है बिहार की विधानसभा के अध्यक्ष। अब आता है व्हाट्सएप पेमेंट पार्टनर कौन है? तो SBI और HDFC बैंक है, ठीक है ना। व्हाट्सएप की पेमेंट पार्टनर। अरे कोयल का पर्यायवाची पूछा गया था, तो कोकला, बनप्रिया, सारका और पिक हो जाएगा इसका आंसर। अब यार टू लाइफ पुस्तक किसने लिखी? टू लाइफ पुस्तक किसने लिखी है बच्चों? तो विक्रम सेठ इसका आंसर सही हो जाएगा। अरे कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी? यानी कि 5वीं मंजिल फ्लोर, 5th फ्लोर, तो फिरोज शाह तुगलक ने 1368 में बनवाई थी। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 76। कांटों पर लेटने का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बेचैन होना। 10 सिर वाले को क्या कहते हैं? तो दशानन कहते हैं, जिसके 10 सिर हों। नौजवान सभा के संस्थापक कौन है? तो भगत सिंह है। नेहरू रिपोर्ट कब आई? तो 1928 में आई। तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में हुआ है। किसके किसके बीच हुआ था? ये देखिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। अनुच्छेद 93 क्या है? तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या रोग होता है? तो यहाँ पे होता है एनीमिया, ठीक है ना। किसकी कमी से? हीमोग्लोबिन की कमी से। अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारना, मतलब अपना ही नुकसान स्वयं करना। अब आता, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया था। एक आता, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड आरंभ कब हुआ? 14 मई 2021 में हुआ था। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड आरंभ हुआ। अरे ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ई को कहते हैं ब्यूटी विटामिन। ये आपको याद रखना है। अरे पाँव उखड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हिम्मत हारना। पाँव उखड़ने का मतलब है हिम्मत हारना। यहाँ पे आता है ICC ने जो किस महिला को बेस्ट 2020 ऑलराउंडर घोषित किया? जो ICC है, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है ना, यहाँ पे आपका है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलिस पेरी। क्या हो जाएगा? एलिस पेरी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब आता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होगा? तो थायमीन हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि अगस्त क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1942। क्या हो जाएगा? 1942। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911। अब आप लोग बताओगे, जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी वो कहाँ पहले कहाँ पे थी? अब आप बताएंगे। ऑप्शन ए मुंबई, B कोलकाता, C आपका मद्रास। अब बताएंगे कौन सा, ठीक है। आंसर बताइएगा जरूर। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो पाबुक क्रिस्टेटस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाबुक क्रिस्टेटस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमेरिकन ओपन 2020 किसने जीता? तो डोमिनिक थेम्स ने जीता। किसने जीता? डोमिनिक थेम्स ने। अब यहाँ पे आता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होगी? स्टपीस। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो BR चौधरी। देखिए SSC GD जो एग्जाम हो रहा है उसमें सिर्फ आपका भी वायुसेना अध्यक्ष पूछा गया, लेकिन अब पूछ सकता है थल सेना अध्यक्ष, तो मनोज मुकुल हो जाएंगे। नौसेना अध्यक्ष पूछ दिया तो करमबीर सिंह हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएगा? करमबीर सिंह। अतः शहीद का विलोम शब्द क्या होगा? तो रहित हो जाएगा। यस बैंक के फाउंडर कौन है? तो राणा कपूर हो जाएंगे। थार मरुस्थल में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो लूनी नदी है। थार मरुस्थल में बहने वाली सबसे लंबी नदी। अतः भैंसों की दौड़ किस त्योहार में कराई जाती है? तो कम्बाला जो है त्योहार है कर्नाटक में, उसमें कराई जाती है। मध्यरात्रि का विलोम क्या है? तो दीवा है। क्या है? दीवा। मध्यरात्रि का विलोम। रखल लीला जो आपका किस राज्य का लोक नृत्य? तो असम का है। रखल लीला जो है आपका असम का है।
विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड कब दिया गया? तो 2013 में दिया गया अर्जुन अवार्ड, जो विराट कोहली है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या? तो सीलोन हो जाएगा। बन्नेगट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर? तो कर्नाटक में है। यहाँ पे आता है इंद्र का पर्यायवाची क्या? तो पुरंदर देववती हो जाएगा। अवनति का विलोम क्या होगा? तो उन्नति हो जाएगा। ये आपके दो एग्जाम में पूछे गए सत्य जीडी में, जितने भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पानीपत का युद्ध कब होगा? तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और ये कब हुआ दूसरा वाला? 5 नवंबर 1526। और आपका ये आपका क्या सकते हो तीसरा 14 जनवरी 1761 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सीएनजी का फुल फॉर्म? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बिहार की विधानसभा 2020 में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो 19 सीटें मिली थी कांग्रेस को। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर? तो ये दिल्ली में है। नलिन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो पंकज कमल हो जाएगा। ठीक है, सरोज भी हो जाएगा। ठीक है, अब आप नीरज भी हो जाएगा। दीदी सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। युमतांग घाटी कहाँ पर है? तो उत्तरी सिक्किम में। कहाँ पर? उत्तरी सिक्किम में युमतांग घाटी। अब आता है स्वार्थी का विलोम क्या होगा? तो निस्वार्थी हो जाएगा। यमुना का पर्यायवाची क्या है? तो कालिंदी है। क्या है? कालिंदी यमुना का पर्यायवाची। किस राज्य में साल्ट कार्यक्रम आरंभ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में किया गया। 2019-20 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो 119 लोगों को दिया गया। कितने लोग दिया गया? 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। गुजरात की जीवन रेखा के नाम से किसे जाना जाता है? तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ होता है चिप्स की पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। आपने देखा होगा चिप्स का पैकेट जो होता है देखने में बड़ा भारी लगता है, बड़ा फूला फूला लगता है, लेकिन वो होता फूला ही है, भरा नहीं होता। लेकिन ठीक है, पहला परमवीर चक्र किसको मिला? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला। किसे मिला? मेजर सोमनाथ शर्मा को। स्वदेशी आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो 7 अगस्त 1905 में हुआ था। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को हुई। अब आता है यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि 2019 में इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ द ईयर किसे बताया गया? किसे कहा गया? किसे घोषित किया गया? तो क्लाइमेट इमरजेंसी को कहा गया। ठीक है, 2019 का इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ द ईयर। अतः भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को हुआ। हाल रामकृष्ण बाजार पुरस्कार किसे दिया गया? रामकृष्ण बजाज होगा यहाँ पे शायद। गौतम अडानी हो जाएगा। ठीक है इसका आंसर। यहाँ पे आता है वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन? तो अमिताभ कांत हो जाएंगे। होंठ का पर्यायवाची अधर या ओष्ठ हो जाएगा। कौटिल्य का विलोम आर्जर हो जाएगा। द्वैत का विलोम अद्वैत हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2019 तक कितने संविधान संशोधन हुए? तो 104 संविधान संशोधन हुए 2019 तक। अब आता है प्रवासी। यहाँ पे आ जाता है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 को। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। 400 डेज पुस्तक किसने लिखी? तो चेतन भगत ने लिखी, यानी 400 डेज। ठीक है ना, 400 डेज। अब आता है यहाँ पे असम का शोक ब्रह्मपुत्र हो गया, ये नदी है। ठीक है ना, यहाँ पे बाढ़ आ जाती है इसलिए कहते थे। अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर स्थित? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है पीर पंजाल दर्रा। अच्छा, मिनी माता रोग होता है वो किससे होता है? तो पारा से होता है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो जीवली पंत। ठीक है, तो यानी कि गोविंद बल्लभ पंत। कौन हो जाए? गोविंद बल्लभ पंत। वृहद अन्नागार कहाँ पर मिलता है? तो मोहनजोदाड़ो मिलता है। आग में कूदने का मुहावरा का मतलब क्या? जोखिम लेना। बाद में नोटबंदी कब हुई? नोटबंदी कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2016 को हुई। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है शौचालय दिवस। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 को हुआ। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है। सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक है ना, सबसे पहला सूर्य कब निकलता है? कहाँ पे निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई? तो 23 सितंबर 2018 को हुई। कब हुई? 23 सितंबर 2018 को। ठीक है। ईसीजी का प्रयोग किस लिए होता है? तो हृदय संबंधित होता है वो, मतलब उसकी गति रायत रिदम होती है जो ना, वो चेक करने के लिए। ठीक है। अतः वाइटली अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। अतः अमेरिका ओपन 2021 मेंस वर्ग कौन जीता? तो डेनियल मेवदेव जीते। जलगांव केला जीआई टैग किसके लिए? कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। वायुसेना अध्यक्ष ये आप पढ़ ही चुके हो। सबसे सशक्त परमाणु केंद्र पोखरण हो जाएगा आपका। येलो केक के नाम से किसे जाना जाता है? येलो केक के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये यूरेनियम को जाना जाता है। किसे? यूरेनियम को। कोष का सिद्धांत चयन किसकी? तो मेथाइस सिलीएडन की है। किसकी है? मेथाइस सिलीएडन की है। ठीक है। अच्छा, चिंगम किससे मिलकर बना होता है? तो लेटेक्स से मिलकर बना होता है। किससे बनके होता है? लेटेक्स से मिलकर बना होता है। गैल्वेनीकरण किससे संबंधित है? तो गैल्वेनीकरण जस्ताकरण से संबंधित है। ठीक है ना, किससे? जस्ताकरण से। आईपीएल पर्पल कैप किसने जीती? जो आईपीएल पर्पल कैप वो किसने जीती? तो हर्षल पटेल ने जीती। किसने जीती? हर्षल पटेल ने। अब आता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार विराट कोहली को कब मिला था? तो 2013 में मिला था, ये पूछा गया था।
अर्जुन पुरस्कार विराट कोहली को कब मिला? तो 2013 में मिला था, ठीक है। अब आता मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई हो जाएंगे। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1921 में हुई। अतः ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स। यहाँ पे आपका ये ग्रैमी अवार्ड होगा। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता? तो 1958 में, 58 से स्टार्ट हुआ। कब हुई इसकी की शुरुआत? 1958। ये कब दिए, कहाँ दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। शुरुआत हुई 1958 से, ठीक है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर? तो गुवाहाटी में है। फिक्की के चेयरमैन कौन है? तो उदय शंकर हो जाएंगे। नीरज चोपड़ा कहाँ से है? तो नीरज चोपड़ा हरियाणा से है। पर्वत का पर्यायवाची गिरी और पहाड़। पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। ये देखिए कम्मे का, फिर कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी। आसक्त का विलोम अनासक्त हो जाएगा। अब आता हरेला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला महोत्सव। सर पर तलवार रखना मतलब हमेशा खतरा बना रहना, ये क्वेश्चन लग रहा है फिर से रिपीट हो गए हैं। ये सारे क्वेश्चन, हाँ ये अब देखिए यहाँ से। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी अनायास मिलना। जो आंखों के सामने ना हुआ हो के लिए शब्द क्या है? तो अप्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने नहीं हुआ उसे अप्रत्यक्ष कहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए। अब ये देखिएगा यहाँ पे है मुनेरी डांस कहाँ का है? तो नेपाल का है, ठीक है ना। कहाँ का है? नेपाल का। अतः करुणा का पर्यायवाची क्या होगा? तो दया या अनुग्रह हो जाएगा करुणा का पर्यायवाची। परिच्छेद की वर्तनी पूछी गई थी, ठीक है ना। ये देखो क्वेश्चन फिर से वो दो थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, क्योंकि क्या ना 2-3 बार टाइप हुए ना, इसलिए हो जाता है ऐसा, ठीक है। कई क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं, लिखते हैं, फिर वही इकट्ठे मिल जाते हैं, इसलिए हो जाता है ऐसा। अच्छा, भारतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो वो नाट्य शास्त्र से हुई। अब देखिए हमने यहाँ नृत्य दे दिए हैं, ठीक है, नृत्य। अब आती पीडीएफ की बात, तो पीडीएफ आपको देखिए टेलीग्राम में मिलेगी, लेकिन अभी नहीं मिलेगी। टेलीग्राम में 1-2 दिन लेट मिलेगी, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करते हो, पढ़ते हो नहीं, फिर टेलीग्राम को पीडीएफ के चक्कर में बने रहते हो, ठीक है। टेलीग्राम में मिल जाएगी 1-2 दिन में, टाइम लगेगा। आप टेलीग्राम को लेकिन ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम दे दिया, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। अब आता है ये देखिए सारे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य? तो पंडवानी। असम में बिहू। उत्तर प्रदेश में नौटंकी। गुजरात में गरबा। कर्नाटक में आपका यक्षगान। पंजाब में भांगड़ा। राजस्थान में कलबेलिया। महाराष्ट्र में तमाशा। उत्तराखंड में अब कजरी। ये सारे दिए गए हैं, ठीक है ना। नागालैंड में छोक। ऐसे दिए गए हैं, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लो चाहे तो, इसका भी स्क्रीन शॉट ले लो आप लोग, ठीक है। गोवा का मन यहाँ पे आप इस तरीके ध्यान रखते हो, ठीक। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का पंथी भी इंपॉर्टेंट है। बात बिल्कुल की चीज़ तो आप पढ़ ही चुके हो। सारे क्वेश्चन रिपीट इसलिए हो रहे हैं ना, क्योंकि फर्स्ट सेकंड से मिल जाते ना आपस में, तो इसलिए हो जाता था, ठीक है। अब आया था आईपीएल में ऑरेंज कैप किसको मिली? तो ऋतुराज गायकवाड़ को मिली। किसको मिली? ऋतुराज गायकवाड़ को मिली थी, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीट आ रहे हैं बार बार, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड से सब मिल जाता है, तो इसलिए, और कुछ नहीं है। तो ये सारे मैंने आज क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिए। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस किताब को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। लिखा होगा जीके बुक, जीके बुक लिखा होगा, ठीक है ना, जीके बुक आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और एक हिंदी की बुक भी है, हिंदी की भी है, ठीक है ना, हिंदी का भी लिंक दे देंगे। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जीके तो हिंदी तो है ही, हिंदी वो भी आपको उसी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जीके की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो भी हिंदी इसलिए नहीं कह रहा ना, क्योंकि वो तो आप लोग सब पढ़े ही हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ना चाहते, अगर आप लोगों ने अभी कम पढ़ी हिंदी या लगता है कि और अच्छा स्कोर करें, पूरे पूरे करें, तो आप हिंदी की भी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये किताब अगर आपने डाउनलोड कर ली और अगर पढ़ ली, तो फिर इससे आपका कोई भी एग्जाम बाहर नहीं होगा, ये समझिए। एसएससी जीडी नहीं, जो भी एग्जाम दोगे सब आ जाएगा इससे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी जो भी क्वेश्चन आज जैसे कि एग्जाम नहीं हुआ था, ठीक है ना, तो मैंने आपके लिए वीडियो मैंने सोचा बना दूं पूरी शिफ्ट का। तो अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट में, जो भी एग्जाम होगा। मैं खुद एग्जाम सेंटर जाता हूँ, वो लोग खुद देखते हैं, और फिर आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।